स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुरली पर बात करने वाले हैं जी बाप दादा की 15 नवंबर 2005 की प्रातः मुरली। जी और इसका शीर्षक है दिल के स्नेह और स्वमान की महिमा। बिल्कुल, बहुत सुंदर शीर्षक है और इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभों की बात है, स्वमान और दिल का स्नेह। हाँ, और कैसे ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आसान बना सकते हैं, मतलब मेहनत से मुक्त। सही का, मेहनत मुक्त, यही तो फोकस है। कैसे ये गुण सिर्फ गुण नहीं बल्कि प्रैक्टिकल तरीके हैं जिससे साधना सहज हो जाए। तो आज इसी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं सच्चा स्वमान क्या है और ये प्रेम कैसे सब कुछ बदल सकता है। बिल्कुल, मिशन यही है कि स्वमान और स्नेह के गहरे अर्थ को समझें और उनका आपसी कनेक्शन देखें, कैसे इनसे प्रगति आसान होती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्वमान से। मुरली में आता है कि बाप बच्चों को खुद से भी ऊंचा स्वमान देते हैं। हाँ, ताजधारी बनाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पर स्वमानधारी होने का खास लक्षण क्या बताया गया है? मतलब ये कहीं अहंकार तो नहीं? नहीं, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मुरली साफ कहती है, सच्चा स्वमान अहंकार या अभिमान बिल्कुल नहीं लाता। अच्छा, तो क्या लाता है? निर्माणता, मतलब विनम्रता, हम्बलनेस। जो स्वमान में स्थित है वो भरपूर है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं। वो हर आत्मा में, चाहे वो माला में कहीं भी हो, आखिरी नंबर भी क्यों ना हो, उसमें परमात्मा की दी हुई कोई ना कोई विशेषता देखता है, सम्मान देता है। अच्छा। और मुरली कहती है, सदा स्वमान में रहना ये देह अभिमान, मतलब शरीर के झूठे अभिमान को मिटाने का सबसे सहज साधन है। वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात हुई। देह अभिमान मिटाने का सहज तरीका। ठीक है, तो स्वमान हो गई नींव। हाँ। अब आते हैं स्नेह पर। मुरली से ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन कहती है। जी हाँ, फाउंडेशन, और एक चुंबक भी कहा है जो बाप की तरफ खींचता है। चुंबक? तो ये स्नेह इतना जरूरी क्यों है? देखिए, खास तौर पर दिल का स्नेह मुरली में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। अगर ज्ञान बीज है, हाँ, तो स्नेह पानी है। बिना पानी के बीज फल कैसे देगा? सही बात है। स्नेह के बिना ज्ञान जो है ना, वो रूखा हो जाता है, उसमें फिर मेहनत लगती है, क्यों क्या वाले सवाल उठते हैं। संघर्ष होता है। लेकिन स्नेह वाला ज्ञान वो आपको लवलीन बनाता है, मतलब प्रेम में मगन। फिर याद करना या ध्यान लगाना मेहनत नहीं लगता, वो अपने आप होता है। हाँ, सहज, नेचुरल हो जाता है। वो मोहब्बत का अनुभव है, मेहनत का नहीं। और एक बात, ये स्नेह सिर्फ परमात्मा मतलब बाप के लिए ही है या वो? नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मुरली कहती है ये स्नेह सारे ईश्वरीय परिवार, मतलब ब्राह्मण परिवार के प्रति भी होना चाहिए। अच्छा, सबके प्रति? हाँ, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ अपना उद्धार नहीं है, लक्ष्य है राज्य स्थापना, एक बेहतर दुनिया बनाना जिसमें पूरा परिवार शामिल है। तो बाप का प्यारा बनने के साथ साथ परिवार का भी प्यारा बनना है। मुरली में सवाल भी उठाया है, क्या दूसरों के प्रति भी वैसा ही स्नेह है जैसा बाप के प्रति दावा करते हैं? ये तो चुनौती है। दूसरों की कमजोरियां देखते हुए स्नेह देना जाते हैं, मेहनत मुक्त बनना, ये स्थिति आखिर आएगी कैसे? इसका तरीका है अपने दिल के स्नेह में जो लीकेज है उसे चेक करना। लीकेज मतलब? कहीं हमारा स्नेह परमात्मा के बजाय किसी व्यक्ति, वस्तु, साधन या वैभव की तरफ तो नहीं बह रहा। अच्छा। मुरली कहती है, अगर मन में असंतुष्ट का है तो समझो कहीं ना कहीं कोई लगाव है, कोई लीकेज है। और जहाँ स्नेह भरपूर है वहां संतुष्टता होगी, सदा खुशी होगी। जैसे मुरली कहती है, मुस्कुराता गुलाब। मुस्कुराता गुलाब। और बच्चों को अपना वायदा याद दिलाया है, मेहनत मुक्त बनने का। उसे रोज रिवाइज करो और रियलाइज करो, मतलब महसूस करो। वायदा और फायदा साथ साथ। एग्जैक्टली, वायदे को याद कर फायदे का अनुभव करो। मुरली में सफलता की भी बात आती है। इसका स्वमान और स्नेह से क्या कनेक्शन है? सफलता का मतलब है अपने सभी खजाने सफल करना, समय, संकल्प, बोल, कर्म, धन, सब कुछ। जी। और दूसरों को सफल बनाने में मदद करना। लेकिन सिर्फ शिक्षा या लेक्चर देना काफी नहीं है। तो कैसे? मुरली कहती है, शुभ भावना, शुभ कामना, सम्मान और क्षमा और रहमदिली के साथ शिक्षा देनी है। पहले रहमदिल बनो, प्यार से समझाओ। अच्छा, पहले प्यार फिर ज्ञान। हाँ, और ये हमारे पुराने संस्कारों को बदलने से भी जुड़ा है। जो नेगेटिव संस्कार हैं उनका अंतिम संस्कार करना है। अंतिम संस्कार? हाँ, और आत्मा के जो ओरिजिनल, आदि और अनादि दिव्य संस्कार हैं उनको इमर्ज करना है, जगाना है। तो अगर हम सार निकालें तो ऐसा लगता है कि सच्चा स्वमान और गहरा सबके लिए स्नेह,
ये सिर्फ अच्छी बातें नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रैक्टिकल तरीके हैं आध्यात्मिक रास्ते को आसान, खुशियों भरा और सफल बनाने के लिए। सही कहा। ये कोशिश करने से ज्यादा प्रेम में लीन होने की, लवलीन होने की अवस्था है, जहां मेहनत है ही नहीं, मौज है। मेहनत नहीं, मौज। और ये एक अहम सवाल हमारे सामने रखता है सोचने के लिए। क्या? कि हमारी अपनी साधना में या हमारे व्यवहार में कहां पर कोई छोटा सा लगाव या सबके प्रति प्रेम की कमी अब भी मेहनत पैदा कर रही है, कहां अटक रहे हैं हम। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। और मुरली का जो आखिरी वरदान है वो भी इसी तरफ इशारा करता है। बाप के साथ कंबाइंड स्वरूप की याद से अभूल बनना, मतलब निरंतर योगी जो कभी भूले नहीं। हाँ, और ये स्थिति जबरदस्ती नहीं आती, ये दिल के सच्चे स्नेह से अपने आप पैदा होती है। सहज, बहुत गहरा संदेश। स्वमान और स्नेह, ये कुंजी है। जी बिल्कुल, सहज योगी जीवन की कुंजी।